स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर हो रही विभिन्न गतिविधियां। सागर जिले की शाहपुर नगर परिषद में स्वच्छता स्लोगन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खंडवा नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को रोकने शुरू की अनोखी पहल। घरों और दुकानों पर जाकर पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और झीलों की नगरी भोपाल के भेल क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने भेल प्रबंधन कर रहा है विशेष प्रयास। विगत कई वर्षों से भेल प्रबंधन पौधारोपण का चला रहा है सतत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को लेकर अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। सागर जिले की शाहपुर नगर परिषद में स्वच्छता स्लोगन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश भर के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों में जुटे हैं। इन निकायों में स्वच्छता जागरूकता को लेकर तमाम गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ताकि आमजन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता का प्रसार किया जा सके। सागर जिले की शाहपुर नगर परिषद में भी स्वच्छता को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत नियमित साफ सफाई का काम तो जारी है, साथ ही कचरा उठाने के लिए कचरा गाड़ियां भी संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा बाजारों में डस्टबिन लगाए गए हैं, चौक चौराहों पर विद्युत व्यवस्था की गई है। नगर में स्वच्छता जागरूकता के तहत स्वच्छता स्लोगन लेखन और चित्रकारी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसमें नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबको जागरूक कर रहे, दीवार लेखन भी करवा रहे हैं और समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि कचरा कूड़ादान में ही डालें और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत एक अलग जगाई थी, जो पूरे देश में आज चल रही है। और छोटे शहरों में थोड़ा समय लगा, मगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी नगर परिषद बहुत स्वच्छ है और रात्रिकालीन भी सफाई हो रही है, सुबह सफाई हो रही है, दोपहर में हो रही है और बढ़िया नगर हमारा स्वच्छ है। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू हो गई है। हमारे वरिष्ठ कार्यालय संचालनालय भोपाल द्वारा जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है, उस गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद शाहपुर में दैनिक गतिविधियां स्वच्छता हेतु प्रतिदिन चलाई जाती हैं। साथ ही साथ नगर परिषद शाहपुर में दीवार लेखन का कार्य एवं स्कूली बच्चों को स्वच्छता से संबंधित चित्रकला लेखन एवं दीवार चित्रकला लेखन कार्य जो है कराया जा रहा है। साथ ही निबंध प्रतियोगिता एवं रैलियों द्वारा स्कूली छात्राओं को एवं वार्ड वासियों को, नगर वासियों को जागरूक करने हेतु हमने प्रतिदिन जो है कार्रवाई की जा रही है। स्वच्छता की जो अलख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगाई है, उसका असर हमारे चारों ओर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि शाहपुर नगर में जारी स्वच्छता गतिविधियों से स्थानीय रहवासी काफी संतुष्ट हैं और स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। साथ ही अपने नगर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए भी दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। पहले हमारे देश में जगह जगह पर रास्ते में ऐसे कचरा फैला रहता था, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं होती थी। और अब मोदी जी के शासन में हमारे देश में बहुत सी समस्या ठीक हो चुकी है। जैसे कि सभी जगह पर डस्टबिन उपलब्ध हैं, जिसके कारण हम अपना कचरा वहां पर डाल सकते हैं। और पहले भी देखते थे घूरे लगे रहती थी जहां कहीं भी स्थान पर, तो वहां से और भी बीमारियां फैलती थी, जिसके कारण और अब भी वो समस्या ठीक है। नियमित सफाई हो रही है और हम लोग इसमें घूमने आए यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने में, तो हम लोगों ने देखा तो काफी अच्छी व्यवस्था है। हमारे नगर में साफ सफाई की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी और काफी बदलाव आया है नगर में।
हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान का मिशन चलाया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम सारे देश में नजर आ रहे हैं और उसको नतीजे हमारे शाहपुर में भी मैंने देखा, मैंने महसूस किया है। आप जाएंगे हमारे पार्कों को देखेंगे तो बहुत आकर्षक दृश्य आपको लगेगा। हमारे यहाँ जो लेखन हुआ है उसने भी नगर की सुंदरता में चार चांद लगाए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों को वार्डों में शिविर लगाकर भी जागरूक कर रहे हैं। हमारे नगर में हम देखने वाले हैं कि प्रतिदिन नियमित रूप से सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। साफ सफाई का काम पूर्ण तरह से चल रहा है और नगर को स्वच्छ बनाने में नगर पंचायत के सभी पार्षद, यहाँ के कर्मचारी और नगरवासी, हम सभी लोग इस प्रयास में हैं कि नगर हमारा स्वच्छ रहे और इस स्वच्छता मिशन को हम सफल बनाने में कामयाब हों। स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयासों से हमारे शहर और गांव अब स्वच्छ नजर आ रहे हैं। शाहपुर नगर परिषद भी स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन को लेकर खास प्रयास कर रही है, ताकि स्वच्छ भारत अभियान के मापदंडों के अनुसार निर्धारित स्वच्छता कार्यों को जमीन पर उतारा जा सके और छोटे शहरों को भी स्वच्छता में प्रथम पायदान हासिल हो सके। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। खंडवा नगर निगम ने सिंगल यूज पॉलिथीन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत घरों और दुकानों पर जाकर पॉलिथीन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने और नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से खंडवा में विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत खंडवा नगर निगम द्वारा विशेष अमानक प्रतिबंधित पॉलिथीन अभियान नगर निगम चौराहे से लेकर मोघर थाना रोड तक चलाया। इस विशेष अमानक प्रतिबंधित पॉलिथीन अभियान के तहत सफाई अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों ने दुकानदारों को अपनी दुकानों के आसपास गंदगी और कचरा नहीं करने, दुकानों में डस्टबिन रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। इस दौरान 2 दुकानदारों पर गंदगी फैलाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इसके साथ ही सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाना है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज नगर निगम से लेके तो मोघर थाने तक हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। जगह जगह हमारी आईसी टीम द्वारा प्रत्येक दुकानदार को समझाइश भी दी जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करे, बाहर कचरा न फेंके, बाहर न थूके, और नगर निगम को स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग करें। हम लोगों ने मोकट मेन रोड पे ये जितने भी रहवासी और ठेले वाले और दुकान वालों को ये समझाइश दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। कोई भी ग्राहक आता है तो उसे कपड़े की थैली का उपयोग करे, ये समझाइश देना है और प्लास्टिक का उपयोग ना करना है। 2 डस्टबिन रखना है, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। बाद में जो कचरे महीने और हफ्ते में निकलते हैं वो कचरे भी डालने के अलग अलग हमने बोला गया है। पूरी टीम हम लोग यही देख रहे हैं कि शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर रहे और आगे आने वाले समय में जहाँ तक की कोशिश ये हो कि प्लास्टिक का उपयोग शहरवासी नहीं करे। दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और अमानक पॉलिथीन से होने वाले पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधित खतरों के बारे में भी बताया गया। नगर निगम की इस पहल का स्थानीय लोग भी समर्थन कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के दौरान नगर निगम वाले आए थे, उनने हमें पॉलिथीन से बचाव के लिए समझाइश दी गई और कचरे का भी ये भी बोला गया कि कचरा आप लोग गाड़ी में डालिए, ना कि चौराहे पे नालियों में डालें। तो हम लोग का उनका संदेश भी हम लोग को मान्य है और हम इस पे अमल करेंगे बिल्कुल कि पॉलिथीन का हमको बहिष्कार करना है, पॉलिथीन को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद करना है। पॉलिथीन से आज हमारे पशु जैसे बकरी, गाय, ये लोग पॉलिथीन खा लेते हैं तो जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों ना आज हम सबको खंडवा वासी मिलके नगर निगम के ये अभियान को साक्षात करें और पॉलिथीन का बहिष्कार करें। इससे यही कि शासनबंदी लगाई गई है वो अच्छी लगाई गई है और वो जरूरी है अपने लिए भी, सबके लिए। ये नगर निगम की जो टीम आई थी इसने हमको समझाया कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आस-पास साफ सफाई रखना है और पॉलिथीन नहीं रखना है, आपके पास कपड़े की थैली रखना है और डस्टबिन रखना है। साफ सफाई बिल्कुल होना, बिल्कुल गंदगी नहीं होना, कोई चीज रखो ऐसे इसमें कचरा डालना है। जो सील वाली आती है वही जो कानून के हिसाब से है वही उपयोग करेंगे हम। साफ सफाई के बारे में बिल्कुल डस्टबिन रख लेंगे हम, कोई भी ग्राहक आता है उसमें डालो डस्टबिन में कचरा, पॉलिथीन वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे।
खंडवा में चलाए जा रहे विशेष अमानक प्रतिबंधित पॉलिथीन अभियान के सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। स्थानीय लोगों और व्यापारियों के मुताबिक खंडवा नगर निगम का यह अभियान निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों और दुकानों में डस्टबिन रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति सचेत रहें। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। झीलों की नगरी भोपाल के भेल क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रबंधन विशेष प्रयास कर रहा है। विगत कई वर्षों से भेल प्रबंधन पौधारोपण का सतत अभियान चला रहा है, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत राजधानी भोपाल स्थित BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्रबंधन विगत कई वर्षों से कार्यरत है। इस सतत अभियान के तहत भेल प्रशासन द्वारा CPA और निगम के सहयोग से पौधरोपण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ, हरित एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए वर्ष के अंत तक 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के इस विशाल अभियान के लिए BHEL प्रबंधन द्वारा भेल क्षेत्र के 6 स्थानों का चयन किया जाएगा, जिसमें जम्बूरी मैदान, बरखेड़ा D सेक्टर, पठानी, पिपलानी E सेक्टर और धनवंतरी उद्यान के अलावा भेल रहवासी इलाके के सभी टूटे और धराशाही आवासों को समतल कर परिसरों पर पौधे लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से तारों की फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें अब तक करीब 80,000 पौधे रोपित किए गए हैं। पर्यावरण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं हम लोग, और ये जो बता रहे हैं आप, करीब इस वर्ष का लक्ष्य हमारा रहा है 1 लाख पौधे रोपण करने का 2024-25 में, और उसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। उसमें फल वाले भी पौधे हैं, बाकी ऐसे पौधे जो छाया दे सके, और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य कि पर्यावरण जो है वो और समृद्ध हो। तो करीब 80,000 पौधे लगाए जा चुके हैं अब तक, और ये 2 टेक्निक का हमने किया है प्रयोग इस बार। एक तो मियावाकी टेक्निक से करीब 50,000 पौधे, और ब्लॉक फॉरेस्टेशन जो ब्लॉक पौधारोपण है वो 50,000। पर्यावरण के संरक्षण में भेल पिछले कई वर्षों से लगातार कार्यरत है, और इनका एक मूल्य उद्देश्य रहता है कि भेल का पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे शहर का पर्यावरण स्वच्छ रहे, हमारे प्रदेश और हमारे देश का पर्यावरण स्वच्छ रहे। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले कई सालों से लगातार वृक्षारोपण करते आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ खाली स्थान रहते हैं वहाँ पर चिन्हित करके, और भरपूर संख्या में लगभग इस साल हमने लगभग 80,000 से अधिक वृक्ष लगाए हैं वृक्षारोपण करके। यूं तो भोपाल हरियाली के साथ झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है, वहीं तेजी से हो रहे विकास और प्रदूषण के बीच राजधानी का भेल क्षेत्र एकमात्र ऐसा इलाका है जिसके चारों ओर बाग बगीचे और सघन वन है। यही वजह है कि गर्मी में शहर के तापमान से भेल क्षेत्र का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। भेल प्रबंधन का मानना है कि इस मुहिम को जारी रखते हुए भविष्य में भी पौधरोपण का काम जारी रहेगा, ताकि शहर एवं प्रदेश के साथ ही साथ देश के नई पीढ़ी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाव का संदेश देंगे। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे, हमें स्वच्छ हवा मिल पाए, और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी एक अच्छा वातावरण हम उनको दे पाए। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, जिस प्रकार से शहरीकरण के लिए पेड़ काटा जा रहा है, जिस तुलना में पेड़ काटा जा रहा है उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि इसको एक संतुलन बनाया जा सके। पर्यावरण को लेके यहाँ पे पहले स्टाफ क्वार्टर हुए करते थे जो BHEL एम्प्लॉइजों के लिए था, और वो अब निरस्त करके यहाँ पे वृक्षारोपण भेल द्वारा किया जा रहा है, और ये D सेक्टर बरखेड़ा BHEL भेल भोपाल के नाम से जाना जाता है, तथा यहाँ फेंसिंग, बाउंड्री वॉल वगैरह सुशोभित और शासन के द्वारा इसमें समय समय पे देख रेख भी हो रही है। देश की अग्रणी विद्युत महासंयंत्र की भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इस अनूठे अभियान से जहां एक और शहर के रहवासियों को स्वच्छ हरित वातावरण मिलेगा, तो वहीं राजधानी भोपाल में तेज विकास और निर्माण कार्यों के कारण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगी। विनोद डोलेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया